हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच और जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रिजनेट हो सकती है। मेजर एनर्जी इस पर्सन की आपके लिए क्या है। आई विल टेक 3 कार्ड्स फ्रॉम 3 डिफरेंट डेक्स। ओके, मेजर एनर्जी इस पर्सन की आपके लिए क्या है। मेजरली ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं। ओके, मेजरली इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, क्या मेजर एनर्जी है इस पर्सन की। ओके क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में। शायद मेजर एनर्जी अगर देखी जाए तो डर है इस इंसान के मन में। ठीक है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव माइंडसेट खुद ही बनाया हुआ है इस इंसान ने। क्या कितना है, क्या हो रहा है वो एक अलग बात है, बट खुद की भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने फालतू में सोची हुई हैं। एक तो होता है ना कि हाँ भाई ये हुआ, उस चीज़ को लेकर बैठो, बट जो नहीं भी हुआ और जो नहीं होगा उसके बारे में भी 4-5 दिन लगातार वही सोचते रहना और उसकी वजह से डरते रहना। ऐसी एनर्जी कि अरे पता नहीं फ्यूचर क्या होगा, अरे पता नहीं पास्ट में उसने क्या सोचा होगा, ये सब चीज़ें लेके बैठे हुए माइंड में। चलो देखते हैं इस इंसान के लिए क्यों आया है डार्केस्ट फियर। आप लोगों के सेपरेशन में ये इंसान को अब ये लग रहा है कि आप ज़्यादा कोल्ड बिहेव करने लग गए हो, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। एक लिमिट तक ही तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे ना। आपको भी तो कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए होंगे, आपको भी तो कुछ ना कुछ कमिटमेंट चाहिए होगी, आपको भी तो कोई ना कोई सोल्यूशन चाहिए होगा। ये थोड़ी कि सिर्फ आप ही कॉम्प्रोमाइज़ करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये है कि यस, इस इंसान को आपने इस इंसान ने आपको अप्रोच करने की कोशिश करी है, बट नाउ यू आर नॉट इंटरेस्टेड वाले जोन में आप मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है, और इस चीज़ का इसको डर है कि ये अब रिश्ता नहीं रहेगा, ये रिश्ता टूट ही जाएगा। कमी बहुत महसूस हो रही है, गिल्टी है कि इन्होंने शायद सही समय पर आपको रोका नहीं या सही समय पर आपका सपोर्ट नहीं किया। ये एनर्जीज हैं। विक्ट्री की एनर्जी है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इंसान इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आप कह सकते हो चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं, बट इन्हें ऐसा है कि ठीक हो बट सारी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, सोसाइटी नॉर्म्स भी हो जाए, फैमिली नॉर्म्स भी हो जाए, आप भी, ये भी, मतलब आप लोगों के बीच में जो चीज़ें ठीक हो ना उसमें सबकी हामी हो, सब उसमें वो रहें, क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबका ध्यान रखा जाए चीज़ों को ठीक करने में। देखो सन है ना, कि ईगो भी इनके सेटिस्फाइड रहे, फैमिली की ईगो भी सेटिस्फाइड रहे, आप लोगों के बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, यूनियन तो हो ही, जो मैं बोल रही हूँ भाई वो चाह तो रही है विक्ट्री। और अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो आप माफ़ी भी मांगें, अगर इनसे कुछ गलती हुई है तो आप इनको माफ़ भी कर दें। ठीक है, बट चाहते यही है कि चीज़ें ठीक हो, हील हो। ओके, न्यू बिगनिंग हो आप दोनों के बीच में। शाय की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, मुझे ये शाय कार्ड समझ नहीं आया। वाई दिस शाय, किस लिए शर्मा रहे हैं ये पर्सन। देखो डार्केस्ट फियर में भी एनर्जी तो यही है कि फेस नहीं कर पा रहे हैं आपको, बट यहाँ पर किस चीज़ की शर्म आ रही है। कर्म, कर्म की शर्म आ रही है। कर्म, जो कर्म किए हैं उन पे शर्मिंदा हैं। कर्म क्या किए हैं, कोल्ड बिहेव। कर्म क्या किया है, ज़्यादा रूड हो जाना। कर्म क्या किया है, थर्ड पर्सन सिनेरियो। कर्म क्या किया है, बिल्कुल इमोशंस को एक तरफ करके और आपसे ऐसे बात करना जैसे आपको कहीं से मतलब खरीद कर लेकर आने वाला इंसान या खरीद कर लेकर आने वाली इंसान, कि हम तो भाई, मैंने ये स्टेटमेंट इसलिए बोली है क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बिल्कुल
रूड हो जाते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ बेड पे वो इंसान चाहिए, बाकी सारा टाइम वो इंसान कहाँ है, क्या कर रहा है, जी रहा है, मर रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ सराउंडिंग के लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये एनर्जी है, उस चीज़ पर इनको शर्म आ रही है। दूसरा व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी कहता है कि इस इंसान को ये शर्म आ रही है कि इस इंसान ने आपको छोड़कर किसी ऐसे इंसान को चूज़ किया जो कि वर्स्ट चॉइस रही है इनकी, वर्स्ट चॉइस, ठीक है। और अभी इन्हें लग रहा है कि हाँ, इन्हें वो सही कर्मा मिल रहा है जो कर्मा इन्होंने खुद क्रिएट किया है। ये एनर्जीज यहाँ दिख रही हैं। लेट्स चेक मोर कार्ड्स, और क्या एनर्जीज हैं। द लवर्स, देखो ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, क्लियर एंड कट एक लाइफ, मतलब एक वर्ड बोल रही हूँ, क्यों, क्योंकि 10 ऑफ कप्स के साथ आ रहा है। ये इंसान आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं एंड आपको ये इंसान देखते हैं कि आपके साथ रहकर ये इंसान कहीं ना कहीं लाइफ में ग्रो करेंगे। मुझे कोई पेपर वर्क भी नज़र आ रहा है। हाँ, डिवोर्स केस वगैरह की कुछ बात है तो डेफिनेटली ये पेपर वर्क के लिए जो है थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। एंड यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि येस, यहाँ पर अगर कुछ लीगल मैरिज करनी है तो भी दे आर रेडी। एंड बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर अगर ये मैरिड हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें मतलब एज अ मैरिड पर्सनालिटी इन्हें एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है इनकी मैरिज लाइफ ये ख़त्म ना करें। ओके, सो ऐसा है, यहाँ पर ये न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, और जो कि मैंने बोला कि एज अ मैरिड पर्सनालिटी आप इनको एक्सेप्ट करो, वो भी चाहते हैं। दूसरा यहाँ पर ना ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ये आपकी तरफ आएंगे, ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हीलिंग एनर्जी, ये जो है ना सिटिंग एनर्जी से यहाँ पर देखो ये इंसान एक्शन की तरफ आ रहा है, क्योंकि यहाँ हॉर्स भी है और यहाँ पर नाइट की एनर्जी है, नाइट एक्शन लेने की बात करता है कि ये एक्शन लेंगे। ये बहुत रूड बन लिए, बहुत ज़्यादा इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश कर ली अपने आप को थोड़ा वो बनाने की, कोल्ड बनाने की या प्रैक्टिकल बनाने की, बट यहाँ पर चेंजेस हैं अब, ठीक है। क्या चेंजेस हैं यूनिवर्स, क्या चेंजेस हैं? ये बात ना करना आपका इनके साथ या इनका आपके साथ इनको बहुत परेशान कर रहा है। चेंजेस क्या हैं यूनिवर्स यहाँ पर? ये जो 10 की एनर्जी है, ये चेंजेस क्यों हैं? पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है बहुत प्रैक्टिकल जोन में जो ये इंसान रहता था ना, ये इस इंसान की ट्रांसफॉर्मेशन है कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं अब आपके लिए। मजिशियन, एस ऑफ कप्स, जो मुझे लगा था वो एनर्जी है कि बहुत छुपाने की कोशिश करी गई है, बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलने की कोशिश करी गई है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करी है, बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी है, बट फीलिंग्स जो हैं वो हैं, अब वो नहीं छुपाई जाएंगी, वो नहीं छुपा पा रहे हैं, ऐसी भी एनर्जीज हैं। व्हाट आर द इंटेंशंस यूनिवर्स, इंटेंशंस क्या है इस इंसान की? सिक्स ऑफ कप्स, इंटेंशंस आपके साथ यूनियन है, इंटेंशंस आपके साथ मीटिंग है, इंटेंशंस इन्हें ये पता है आप इनके सोलमेट हो, इंटेंशंस ये है कि ये आपसे बाहर नहीं आ पाए हैं। मीटिंग की इंटेंशन ज़्यादा नज़र आ रही है, मिलना चाह रहे हैं, जो आप लोगों के बीच में ख़त्म हो गई है ना चीज़ें, ठीक है ना, मिलना जुलना बात करना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, मिलना चाह रहे हैं, ये एनर्जी है राइट नाउ की इंटेंशंस, तो अभी यही दिख रही है। दिस कुड बी द वन, मैं कह रही हूँ ना कि परफेक्ट हो आप इनके लिए, और इन्हें ये लगता है कि जैसे भी जिस भी कंडीशन में हैं आप इन्हें अपना लो बस।
यहाँ पर इस इंसान को लगता है कि इस इंसान के और आपके बीच में केमिस्ट्री, इमोशंस बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, और इस वजह से आप इस इंसान से दूर हो रहे हो, या ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो सकता है इन्हें आपके और अपने बीच में खुद पे थोड़े डाउट रहते हैं कि मैं शायद इतना स्मार्ट नहीं हूँ, या मैं इतनी ब्यूटीफुल नहीं हूँ, कुछ है यहाँ पर। लेट्स चेक। इन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा है ऐसा, जहाँ पर ये उस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं आए हैं, ठीक है ना। इसलिए हो सकता है इस इंसान को लगता है कि आप लोगों के बीच में भी केमिस्ट्री नहीं रहेगी, या आप लोगों के बीच में भी प्रॉब्लम्स आएंगी एक टाइम पर आके। ये आपसे ट्रस्ट चाह रहे हैं। क्यों चाह रहे हैं ये ट्रस्ट? ये चाह रहे हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करें, कि आपको चीट नहीं करेंगे, ये वेडिंग करेंगे आपसे, ये आपसे शादी करेंगे, बट आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा इन पर। ये एनर्जीज हैं। इस इंसान ने गलत इंसान को चूज़ किया, और अब इसे पता है इसने सब कुछ मैसअप कर दिया, ठीक है। मैंने इन दोनों के लिए कार्ड्स लिए ना, फिर मैंने कहा यहाँ पर देखती हूँ क्यों, क्या आ रहा है ये। तो यस, ये इंसान को पता लग रहा है कि इस इंसान की जो डिसीजन मेकिंग की एनर्जी है वो सबसे गलत साबित हो जाती है। ये बहुत मिस करते हैं आपको। यस, अपनी मिस्टेक्स, डेफिनेटली मिस्टेक्स की हैं इन्होंने, और इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन है। ये ठीक करना चाहते हैं चीज़ें। हो सकता है जब आप लोगों की मैरिज, जब आप लोगों की फ्रेंडशिप हुई है, जब आप लोगों का रिलेशनशिप था, उस समय कोई और आप लोगों के बीच में आया, क्योंकि आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री ख़त्म हुई हुई थी। ये केमिस्ट्री आप लोगों के बीच में ख़त्म हुई हुई थी, और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही थी, इसलिए आपके पर्सन ने आपसे दूर जाना सही समझा। ओके, वही ना, वेयर वी स्टैंड, मतलब केमिस्ट्री है नहीं, ठीक है, इमोशंस थे नहीं उस टाइम पे। उस टाइम पे चीज़ें बहुत वर्स्ट हो रही थी, दोनों के बीच में प्रॉब्लम ज़्यादा आ गई थी, तो इसको लग रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा रिश्ता कहाँ जा रहा है, और उस टाइम पे इंसान खुश नहीं था। लेट्स चेक नेक्स्ट एक्शन क्या है इस इंसान का आपके लिए। जजमेंट, 7 ऑफ सॉर्ड्स। देखो, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट अपनी ईगो को नीचे रख कर नहीं। ईगो तो इनकी बनी रहेगी भाई। VIRQCPGFZXM, ईगो के साथ, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पर है कि क्योंकि यहाँ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, रियलाइजेशन है इस इंसान को कि इस इंसान से गलतियाँ हुई हैं, और वो भी क्या गलतियाँ हुई हैं। आपको इग्नोर करने की गलती हुई है, जिम्मेदारी से भागने की गलती हुई है, रूड होने की गलती हुई है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने की गलती हुई है। ये चीज़ों का इस इंसान को सब पता है, ठीक है। न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, मैं यहाँ पर ये बताऊँगी, न्यू बिगनिंग ज़रूर है, क्योंकि 10-10 की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है। बट यहाँ पर हो सकता है आपको फेस करने का, इनको वो जो आया था ना शुरू में कि आपको फेस कैसे करें अब आकर, बात कैसे करें अब आपसे आके, वो फियर है इस इंसान के अंदर। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। स्टैग्नेंट एनर्जी है, यहाँ पर भी पॉज है, पॉज लिया हुआ है। बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री थी इन लोगों के बीच में, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कांटेक्ट था इन लोगों के बीच में, ये आप कह सकते हो बहुत इंटेंस रिश्ता रहा है। बट राइट नाउ में चीज़ें पॉज है। क्यों पॉज है यूनिवर्स, क्यों चीज़ें स्टक हैं? कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, ईगो बीच में आ रही है, करियर बीच में आ रहा है, ठीक है। थर्ड पर्सन, आपकी फैमिली क्या चाहती है इस रिश्ते में, क्या चाह रही है फैमिली? न्यू बिगनिंग चाह रही है फैमिली। सोचती क्या है फैमिली?
10 ऑफ कप्स देख लो, चाहती है न्यू बिगनिंग। हाँ, न्यू बिगनिंग चाहती है, बहुत दिमाग से काम ले लिया, अब दिल से काम लेना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूनियन की वाइब मुझे नज़र आ रही है। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। सोचती यही है कि वापस सारा कुछ जो भी है आप लोगों के बीच में, जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं वो सब सॉर्ट आउट हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाए। यहाँ पर गाइडेंस क्या है आपके लिए? क्लीन इट अप। बहुत सारी बातें ना दिमाग में लेकर बैठे हो, बहुत सारे ग्रजेस लेकर बैठे हो, फॉरगिवनेस नहीं हुई है अभी तक दिमाग से किसी के लिए। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा वाइज डिसीजन लो, थोड़े वाइज हो जाओ, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगे तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।